नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वास्तुशास्त्र अनुसार कौन सी दिशा में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, यानी कि शौचालय का निर्माण कहाँ नहीं करना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार कहाँ पर हम शौचालय बना सकते हैं। दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, शौचालय अगर गलत जगह बन गया ना तो आप 100% मान के चलिए आपके घर के अंदर आर्थिक शारीरिक नुकसान होना ही है। तो उसके लिए आपको करना क्या, एकदम सरल भाषा में समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। आपका प्लॉट, मान लीजिए ये आपका प्लॉट है एक, ठीक है, यानी कि ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये प्लॉट है। इसको आपको बराबर 9 भागों में बांटना है। इस तरह से जो लंबाई है प्लॉट की, ये लंबाई होती है ना, इसको आप बराबर 1, 2, 3 भाग में बांटेंगे और चौड़ाई है उसको 1, 2, 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो आपको 9 भाग मिल जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाग मिल गए। 9 भाग जब आपको मिलेंगे तो देखिए हर भाग की अपनी दिशा होती है। आपका किसी भी दिशा का प्लॉट हो, ध्यान रखें, ये वीडियो आपके काम आने वाला है। ईशान कॉर्नर में हमेशा वास्तु पुरुष का सर होगा ही। आपका चाहे किसी भी दिशा का प्लॉट हो तो ये ईशान दिशा, पूर्व दिशा, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और बीच का ब्रह्म स्थान आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वास्तु अनुरूप कौन सी दिशा के अंदर आपको टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। हमें ये जो दिशाएं प्राप्त हुई है, इन दिशाओं को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ईशान कॉर्नर वास्तु पुरुष का यहाँ सर होता है। तो भूल कर भी कभी भी आपको इस स्थान के अंदर टॉयलेट नहीं बनाना है। अगर ईशान कॉर्नर में किसी के, ईशान को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ईशान कॉर्नर में अगर किसी के टॉयलेट बन गया, 100% उसके घर में गंभीर बीमारी होगी, माइग्रेन जैसी समस्या होगी, लकवा आ सकता है, बहुत तरह की दिमाग, आंखों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी यहां पर टॉयलेट ना बनाएं। समझें इस बात को कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का यही स्थान होता है। इसी स्थान को आप अगर दूषित कर देंगे तो घर के अंदर आपके गलत यानी कि नेगेटिविटी आनी ही है। वास्तु पुरुष का सर है, आप नॉर्मल भाषा में ये समझिए, आपका ये सर है, सर के ऊपर अगर कोई टॉयलेट करेगा तो फिर आपका जीवन कैसा होगा। तो ये वास्तु पुरुष का ओरा होता है, ये पूरा जो क्षेत्र होता है आपके घर का, यहाँ पर वास्तु पुरुष विराजमान है। अगर उनके सर के स्थान में नॉर्थ ईस्ट में आप टॉयलेट बना लेंगे तो 100% आपके घर में उथल पुथल मचनी ही है ना, क्योंकि दिमाग ही अगर आपका सही नहीं रहेगा तो शारीरिक क्रिया बिगड़नी है। तो उसी तरह से आपको ये चीज समझनी है, यहाँ टॉयलेट कभी ना बनाए। उसके बाद में ये जो एरिया आया है ये है पूरब दिशा। पूरब दिशा किसकी होती है? सन, यानी कि सूर्य देव की दिशा होती है, जो हमें यश और कीर्ति देते हैं। अगर आप यश और कीर्ति देने वाली जगह पर टॉयलेट बनाएंगे तो क्या होगा, आपका सामाजिक बहिष्कार होगा, समाज के रिलेशन आपके खत्म होंगे, गवर्नमेंट से रिलेशन खराब होंगे। तो यहाँ टॉयलेट मत बनाइए। अब आते हैं आग्नेय कॉर्नर, जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। अग्नि का कॉर्नर, शुक्र का स्थान। यहाँ पर क्या बनती है? रसोई। सबसे नेगेटिव जोन होता है वो अगर आप खाना बनाने वाले स्थान पर बना लेंगे। एक तरह से ये भी आपका पूजा योग्य स्थान होता है ना, रसोई घर। तो यहां पर भी कभी भी टॉयलेट का निर्माण ना करें, वरना धन से संबंधित, स्त्री पुत्री से संबंधित काफी आपको नुकसान हो सकते हैं, जो आगे की वीडियो में भी आपसे चर्चा की जाएगी। तो यहाँ टॉयलेट नहीं बनाना है। दक्षिण दिशा किसकी है? यमराज की दिशा है मित्रों। प्रॉपर दक्षिण दिशा, यानी मैं बात कर रहा हूं 180 डिग्री की। कभी भी प्रॉपर दक्षिण दिशा में टॉयलेट नहीं बनना है। नैऋत्य दिशा किसकी है? नैऋत्य दिशा आपके राहु की दिशा है, जिसको हम साउथ वेस्ट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट जोन बोलते हैं। राहु की दिशा है, राहु की दिशा में टॉयलेट बनाएंगे गलत होगा। भूमि तत्व है, भूमि तत्व है, मुखिया का स्थान है, यहाँ पर टॉयलेट नहीं बनता है, वरना आपके पति पत्नी के बीच के रिलेशन खराब हो सकते हैं, आर्थिक नुकसान हो सकता है, घर में कोई आपके ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो गलत कार्यों में घर का पैसा बर्बाद करे। तो यहाँ पर टॉयलेट नहीं बनता है। पश्चिम दिशा वरुण देवता की दिशा होती है, यहाँ भी टॉयलेट नहीं बनता है। ब्रह्म स्थान जो बीच का स्थान है, यहाँ भी टॉयलेट नहीं बनता है। उत्तर दिशा में भी टॉयलेट नहीं बनता है। अब आप सोचेंगे कि टॉयलेट अगर कहीं नहीं बनता है तो कहाँ बनता है? तो देखिए इसका एकदम साधारण सा आपको नियम है। देखिए इस तरह से आपको अपनी दिशाएं प्रॉपर मार्किंग करनी है। जहां पर नॉर्थ NW बताया वहां NW आएगा, जहां नॉर्थ है वहां नॉर्थ आएगा, जहां पर आपकी ईशान है नॉर्थ ईस्ट वहां ईशान आएगा,
जहां पर पूरब दिशा है वहां पूरब आ रही है, आप देखो जहां पर साउथ ईस्ट बताई थी वहां साउथ ईस्ट आ रही है, और जहां साउथ वहां साउथ आ रहा है, और साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट वेस्ट आ रहा है ना। ये बीच ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्मा का यहां भी नहीं। तो टॉयलेट बनाने के लिए सबसे उत्तम जगह कोई है, वो आपके वायव्य कॉर्नर और पश्चिम दिशा के बीच का ये जो भाग होता है, इस भाग के अंदर आप टॉयलेट बना सकते हैं। कहां पर बना सकते हैं? इस भाग में टॉयलेट बना सकते हैं, WN के जोन में। यह सबसे बेस्ट स्थान होता है टॉयलेट बनाने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारणवश, मान लीजिए वेस्ट फेसिंग वाला या नॉर्थ फेसिंग वाला इधर टॉयलेट बना लिया, लेकिन आपका घर साउथ फेसिंग है या आपका घर पूरब मुखी है, तो आप टॉयलेट कहां बनाएंगे? यहां पर एक बहुत बड़ा पेच फंस जाता है और लोग लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं एक छोटी सी समस्या के लिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रॉपर वैदिक वास्तु और जो आपको कोई भी समस्या आती है वैदिक वास्तु में या आप ग्रीडिंग माध्यम से, तो हर चीज का सॉल्यूशन होता है। पूरब दिशा और अग्नि कॉर्नर, ठीक है, इनके बीच का एक जोन होता है, ये भाग ईस्ट साउथ ईस्ट, क्या होता है? ईस्ट साउथ ईस्ट। यहां पर आप टॉयलेट आराम से बना सकते हैं, कोई भी तरह का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होना है। अब थर्ड चीज हो गई कि सर हमने इधर नहीं बना सकते, इधर भी नहीं बना सकते, हमारा साउथ फेसिंग घर है, तो हमें टॉयलेट कहां बनाना चाहिए? तो देखिए, सबसे उत्तम स्थान अगर आपका साउथ फेसिंग है ना, तो मैंने मना किया था, साउथ वेस्ट में आपको टॉयलेट नहीं बनाना है, साउथ में टॉयलेट नहीं बनाना है। लेकिन जो साउथ वेस्ट का जोन है, जिसको हम डिस्पोजल का जोन कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा, साउथ वेस्ट का जोन, इस जोन के अंदर आप टॉयलेट बना सकते हैं। अब लोग गलती क्या करते, अपने हिसाब से हर कहीं पर टॉयलेट मार्क कर देते हैं। साउथ वेस्ट समझकर कोई साउथ वेस्ट में मार्क कर देता, फिर उसको भयंकर जीवन के अंदर तबाही मच जाती है, या वो साउथ में मार्क कर देता। तो ऐसे नहीं करना है। अब देखिए, थोड़ा फर्क है, हर चीज को ग्रेडिंग होती है ना, उस हिसाब से आपको मार्किंग करनी चाहिए। देखो, एक छोटी सी चीज आपको लग रही है, लेकिन एक बार जिस घर में वास्तु दोष हो जाता है ना, फिर आप समझो पूरी जिंदगी यही काम आपको करना है क्या, कि टॉयलेट बनाया, तोड़ा, वापस किया। रुपए भी लाखों के हिसाब से खर्च होते हैं एक टॉयलेट बनाते हो और वापस तोड़ के वापस बनाते हैं, तो है ना, और मानसिक और आर्थिक नुकसान भी होता है। तो जब भी घर बनाए ना, तभी आप ये चीज प्रॉपर फॉलो करके चले। आप प्रॉपर अच्छे वास्तुशास्त्री से अपना नक्शा चेक करवाएं या अच्छे वास्तुशास्त्री से प्रॉपर अपना नक्शा बनवाएं। बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर ना करें। प्लस देखिए, अच्छे वास्तुशास्त्री को आप हायर करेंगे तो आपको हर चीज वास्तु अनुरूप कन्वर्ट करके देगा, तो उसमें 100% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने। वास्तु एक चमत्कार है। जो भी पैसे वाले लोग हैं, आपने देखा होगा, हमेशा से वो जो हवेलियां भी बनाते थे, आज भी बिल्डिंगें बना रहे हैं ना, हमेशा से वो वास्तु फॉलो कर रहे हैं, तभी पीढ़ियों तक उनके संपन्नता बनी रहती है। और जो मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है, वो नक्शा बनाने में कंजूसी कर लेता है और रुपए लाखों उसके भी घर में लगने, लेकिन वो जो मेन चीज नक्शा होता है, अगर आपका नक्शा ही गलत है तो आप चाहे करोड़ रुपए लगा लो, वो गलत वे में जाना है ना। तो हर चीज को ध्यान में रखो। तो प्रॉपर आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है कहाँ कहाँ टॉयलेट आपको बनाना है। इस चीज को आप प्रॉपर सेव कर लो, वीडियो को अन्य लोगों में भी भेजो ताकि सबको इसकी जानकारी मिले। और देखिए, किसी भाई बंधु का अगर भला हो सके, वो परेशानी में, मुसीबत में, तो इससे बढ़िया काम और क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।